चैंपियंस 12th बायोलॉजी मुश्किल पेपर, सप्ली वाला पेपर। बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है सर, सिलेबस ज़्यादा है सर, थ्योरी ज़्यादा है। और सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सर उसमें है ही थ्योरी, कोई फार्मूला नहीं है, चीज़ें मिक्सअप होती हैं, याद नहीं रहती, मेमोराइज नहीं होती। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको जीरो टू हीरो प्रॉपर प्लान दूंगा, कैसे तैयारी करनी है वो सब चीज़ें आप सबके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये मास्टर प्लान है आप सबका, 2 दिनों का प्लान है, 1 जून और 2 जून का, क्योंकि 3 जून को आपका पेपर है। तो बेटे सबसे पहले अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं तो ये आपकी इस साल की पेयरिंग है। 15वां चैप्टर के साथ 21वां, 16वें के साथ 25वां, 17वें के साथ 24वां, 18वें के साथ 22वां और 19वें के साथ 23वां। ये आपकी इस साल की पेयरिंग है। इनमें से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन चूज करने हैं। तो अगर मुझसे पूछो या मेरी टीम से पूछो या टीचर से पूछो, पिछले साल थोड़ी सी पेयरिंग मैंने चेंज करके अलग चैप्टर्स बताए थे, लेकिन इस साल टीचर्स ने कहा है कि उन चैप्टर्स में से मुश्किल लॉन्ग क्वेश्चन आए थे, इस साल हमने इन चैप्टर्स को करना है। तो चैप्टर नंबर 15 के साथ 21, 16 के साथ 25 और 18 के साथ 24, ये 6 चैप्टर आपने चूज कर लें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। रीजन क्या है, इनमें लॉन्ग क्वेश्चन आपको ज्यादा ट्रबल नहीं करेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, ज्यादा लेंथी चैप्टर्स भी नहीं है, इजी है इनके लॉन्ग क्वेश्चन को गैस करना। अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूं, चैप्टर नंबर 15, 16, 18 हमने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कर लिया हुआ है। ये देखो 15, 16 और 18 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हो गया, तो हमारे उनके शॉर्ट भी हो गए। तो फर्स्ट पूरे का पूरा पार्ट जिसमें से 12 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं आपके, क्या है बेटे, कंप्लीट है। अगले की बात करें 17, 22, 23, 24, 5, इसमें 22वां और 25वां, ये देखो 22वां और 25वां हमने किया है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे मेरा 22 में से 3, 25 में से 3, 6 क्वेश्चन हो गए। साल मुझे 23वां करना पड़ेगा, तो जनाब मेरे 8 की 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे 12 में से। इसी तरीके से लास्ट वाले पे बात आ जाए तो वहां मैंने मेरा बचता है सिर्फ 21वां चैप्टर, तो वो हमने कंप्लीट करना है, क्योंकि उसमें से लॉन्ग भी आना है। तो हम लोगों के साथ में 19वां और 24वां जिनमें टिक किया हुआ है, ये वाले चैप्टर हम करेंगे, तो हमारे 9 में से 6 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो फाइनल प्लान क्या है, फाइनल प्लान जो एक ही पेज के ऊपर है, 1 पेज प्लान, ये है कि इन चैप्टर्स को हमने फुल करना है, इनके शॉर्ट भी करना है, साथ में सिर्फ 3 चैप्टर्स के हमने क्या करने हैं, शॉर्ट करने हैं। अगर हमने टोटल टू द पॉइंट रहना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, तो 10K लाइक्स आपने कंप्लीट करने हैं, सब्सक्राइब आप सबने करना है। एमसीक्यूज की बात करूं तो बेटे ट्रिकी एमसीक्यूज होते हैं, टू दी पॉइंट एमसीक्यूज बहुत कम होती है। हाँ कोई डिफाइन आ जाती है, लेकिन ज्यादातर कंसेप्चुअल एमसीक्यूज ही आ रहे होते हैं। अगर आपने 6 चैप्टर लॉन्ग के लिए कर ले, 3 चैप्टर शॉर्ट के लिए कर ले, तो आपके 17 में से 15, 14, 15 एमसीक्यूज हो ही जाएंगे। इन एमसीक्यूज का बेटे कोई हल नहीं है, 5000 एमसीक्यूज भी बायो कर लो वो भी काम है, क्योंकि एक लाइन आपका एमसीक्यूज है, ठीक है। इस वजह से जो है आपने एहतियात करना है चीज़ों को रेडी करते हुए, किस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, पास्ट पेपर्स का एनालिसिस करें, तो डिफाइन व्हाट इज, वो भी डिफाइन है, व्हाट इज डिफाइन है, डिफरेंशिएट भी डिफाइन है, डिफरेंशिएट भी डिफाइन है, व्हाट इज भी डिफाइन है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से यहाँ आ जाओ, डिफरेंशिएट 7। तो 12 में से 7 आपको पिछले साल बोर्ड में डिफाइन आएंगे। चलो 7 ना आए, 5 तो आएंगी ना, 6 तो आएंगी ना, 4 तो आएंगी ना। अगले पेपर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डिफरेंशिएट भी डिफाइन है, व्हाट इज भी डिफाइन है, व्हाट आर भी डिफाइन है, व्हाट आर भी डिफाइन, डिफरेंशिएट 1, 2, 3, इसके बाद 4, 5, इसके बाद आगे आ जाए कंपेयर 7, व्हाट आर 8, व्हाट इज 9। तो 9 हमारे पास यहाँ पे डिफाइन आ गई। मतलब मैंने अगर टोटल क्वेश्चन की बात करूं तो मैंने 12 में से 8 करने, तो 9 आ रही, वही पेपर है, उसी बोर्ड का है। लेकिन बाकी बोर्ड में भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें है, उसमें 9 तो 7 आ गई होंगी, 6 आ गई होंगी, 5 आ गई होंगी, समझ आ रही है। इसी तरीके से आगे है डिफाइन, डिफरेंशिएट, डिस्टिंग्विश, व्हाट, ये इंपॉर्टेंस है, डिफाइन, डिफरेंशिएट, ठीक है। तो गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये मेरे पास क्या होगी 5। इस तरीके से ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं, तो 6 करने हैं, 9 में से 5 हमारी क्या है, डिफाइन। तो पास्ट पेपर का प्रॉपर एनालिसिस करें तो 70% आपकी डिफाइन या डिफरेंसेस हैं, और ये हर लाइन डिफाइन डिफरेंसेस है, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद कंसेप्ट 5%, लेकिन एप्लीकेशन हाउ, वाई वाले कंसेप्चुअल क्वेश्चन थोड़े कम ही होते हैं, लेकिन ज़्यादातर एप्लीकेशन होती है, राइट डाउन द फंक्शन, राइट डाउन द यूजेस, राइट डाउन द एप्लीकेशन, इस तरह से वो क्वेश्चन 25% है। मतलब अगर आप सिर्फ डिफाइंस के ऊपर फोकस कर लो तो आपका क्वेश्चन पेपर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो डिफाइंस आपने प्रॉपर वे में करनी है, जो लाइन आपको नजर आ रही है वो आपकी डिफाइन ही है। टोटल आपने 9 चैप्टर करने, 6 लॉन्ग के लिए, 3 शॉर्ट के लिए। तो बाकी मेरे साथ आपकी 2 जून की क्लास है 5 बजे शाम को एग्जाम प्रिपरेशन वाले बैच में। अगर 2 डेज प्लान की बात करो तो डे 1 में आपने चैप्टर नंबर 15, 16 और 18 कर लेना है कंप्लीट, एक लाइन इनके करनी है, और साथ में चैप्टर नंबर 19 के सिर्फ शॉर्ट।
अब आप कहोगे सर जी इनके मुझे लॉन्ग भी चाहिए, इनके हमें शॉर्ट भी चाहिए, तो वो मैं आपको दे दूंगा। फर्स्ट कमेंट में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहाँ मैं आपको इन चैप्टर्स के लॉन्ग बता दूंगा और साथ में शॉर्ट भी बता दूंगा, ठीक है। तो जिन बच्चों ने बेटे एग्जाम प्रिपरेशन का बैच ज्वाइन किया उनको पास ऑलरेडी वो सारी चीज़ें हैं। चलें जी, तो यहाँ पे आ रहे हैं 1 जून को, ये 2 जून है। यहाँ 2 जून में क्या है, 2 जून 21, 22 और 25 के फुल चैप्टर करने हमने, और यहाँ पे चैप्टर 23 और 24 के हमने शॉर्ट करने। एक चैप्टर को 3 घंटे मैक्सिमम लगते हैं, तो 9 घंटे में ये है और कुछ एक 1.5 घंटे में ये है। टोटल अगर हम देखें तो 1.5 घंटे में ये काम हो, 3 घंटे ये, 9 ये, 12 घंटे में आपका काम कंप्लीट है। इसी तरीके से 10-11 घंटे में आपका ये काम कंप्लीट होता है जीरो लेवल वाले बच्चे पे जो करना चाहे, तो जो रिजल्ट अपना अच्छा बनाना चाहता है। समझ आ रही है? तो ये आप अपना 2 डे प्लान को फॉलो कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक है फर्स्ट कमेंट में, उसको ओपन करके आपने फॉलो कर लेना है, वहाँ पे आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी मेहनत करनी है, जान मारनी, पेपर को फोड़ के आना है, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कैसी लगी वीडियो। पाकिस्तान जिंदाबाद, यूथ अकेडमी जिंदाबाद, में चैंपियन जिंदाबाद, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।